हेलो दोस्तों, आज की मेरी इस न्यू वीडियो में आपसे लोग बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आप लोग बीच में एक ऐसे महान शासक जिनका नाम था दोस्तों अकबर। तो दोस्तों आज हम अकबर की जीवनी आप लोग बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उनका जीवन इतिहास आप लोग बताने वाले हैं। तो दोस्तों मेरी इस पूरे वीडियो को देखने के लिए शुरू से लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों महान अकबर का जन्म अमरकोट के राजा विशाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। अकबर का बचपन बड़े ही संघर्ष के मध्य व्यतीत हुआ। कई बार तो उन्हें अपनी माता हमीदा बानो से अलग होना पड़ा और भाग्य के सहारे जीवित रहना पड़ा, लेकिन बाल्यावस्था की मुसीबतों ने उन्हें अत्यंत निर्भीक और साहसी बना दिया दोस्तों। जब वह 5 वर्ष के हुए तो उनकी पढ़ाई लिखाई की उचित व्यवस्था की गई। उनका मन खेल कूद, घुड़सवारी, तलवार चलाने, हथियारों की लड़ाई आदि देखने में अधिक लगता था दोस्तों। 20 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक अकबर ने एक उदार मुगल शासक के रूप में यश प्राप्त कर लिया। मध्यकाल में यह प्रथा थी कि जो सैनिक युद्ध में पकड़े जाते थे उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था दोस्तों। अकबर ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। शासन के कुछ ही वर्षों बाद उसने तीर्थ स्थानों की यात्रा करने वाले यात्रियों पर लगाए जाने वाले यात्री कर को भी हटा दिया दोस्तों। अकबर को अपनी प्रजा के मध्य विभिन्न संप्रदायों में मतभेद पसंद नहीं था दोस्तों, इसलिए प्रजा में एकता और समानता का भाव उत्पन्न करने की भावना से ही उसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया दोस्तों। यह कर सभी गैर मुसलमानों को अदा करना पड़ता था दोस्तों। अकबर धर्म के मामले में बहुत उदार थे। अपने राज्य में उसने सभी धर्मों के लोगों को अपना अपना धर्म पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी थी दोस्तों। वह देश में केवल राजनीतिक एकता ही नहीं बल्कि दोस्तों अकबर धर्म के मामलों में बहुत उदार थे। अपने राज्य में उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को अपना अपना धर्म पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी दोस्तों। वह देश में केवल राजनीतिक एकता ही नहीं स्थापित करना चाहते था बल्कि संस्कृति एवं धार्मिक सद्भाव की भी कामना करना चाहता था दोस्तों। इसी से प्रेरित होकर उसने दीन ए इलाही नामक धर्म का दोस्तों अकबर धर्म के मामले में बहुत उदार थे। अपने राज्य में उन्होंने सभी धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी दोस्तों। वह देश में केवल राजनीतिक एकता ही नहीं स्थापित करना चाहते थे बल्कि सांस्कृतिक एवं धार्मिक सद्भावना भी कायम करना चाहते थे। इसी से प्रेरित होकर उसने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाया जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण कर लिया गया था। यह धर्म रूढ़ियों पर आधारित ना होकर दोस्तों तर्क पर आधारित था। उनका दरबार विद्वान और कलाकारों का केंद्र था। राजभाषा फारसी थी। इसी समय फारसी भाषा में मौलिक रचनाएं की गई दोस्तों तथा दूसरी भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रंथों का अनुवाद भी फारसी में किया गया। बहुत से भारतीय तथा विदेशी कवि आकर दरबार में रहते थे दोस्तों। अबुल फजल द्वारा लिखित आईन अकबरी में अकबर के द्वारा सहायता प्राप्त 59 कवियों का उल्लेख है। उस समय की फारसी भाषा की श्रेष्ठ रचनाओं में अबुल फजल का अकबरनामा, आईन अकबरी, निजामुद्दीन की तबकात अकबरी, गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा आदि प्रसिद्ध हैं दोस्तों। अबुल फैजी भी फारसी का श्रेष्ठ कवि था। अकबर का शासनकाल हिंदी पद्य का स्वर्ण युग था दोस्तों। इसी समय हिंदी के उच्च कोटि के काव्य ग्रंथों की रचना की गई दोस्तों। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास, सूरदास, रहीम, रसखान, बीरबल उसी समय के कवि थे दोस्तों। उस समय की प्रसिद्ध हिंदी रचनाओं में रामचरितमानस और सूरसागर हैं। कुछ मुसलमान कवियों ने भी हिंदी में रचनाएं की दोस्तों। इनमें रहीम, जिनका वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था दोस्तों, उनका नाम दोस्तों सबसे ऊपर है, जो कि फारसी, अरबी, तुर्की तथा संस्कृत भाषा के विद्वान थे दोस्तों। दूसरे मुसलमान हिंदी कवि रसखान थे। अकबर के दीवाने खास में नवरत्नों को विशेष सम्मान प्राप्त था दोस्तों। अकबर संगीत का अनन्य प्रेमी थे दोस्तों। संगीत को संरक्षण प्रदान करने के कारण उसके समय में संगीत कला की आश्चर्यजनक उन्नति हुई दोस्तों। हिंदू तथा मुसलमानों का संगीत मिलकर एक बन गया था। आईन अकबरी में उनके दरबार में 36 श्रेष्ठ संगीतज्ञों के नाम दिए हुए हैं दोस्तों। अकबर स्वयं अच्छा गायक था दोस्तों।
तानसेन उसके दरबार का श्रेष्ठ गायक था। तानसेन ने कई नए रागों की सृष्टि की। दूसरा प्रसिद्ध गायक बैजू बावरा था दोस्तों। ऐसी किंवदंतियों हैं कि उनकी तानसेन के साथ संगीत की प्रतियोगिता हुई और उसमें अपने गायन से तानसेन को परास्त कर दिया गया था। संगीत की दो भिन्न भिन्न शैलियों को मिलाकर एक करने का तथा भारतीय राष्ट्रीय संगीत को जन्म देने का श्रेय दोस्तों अकबर को ही जाता है। अकबर ने स्थापत्य कला की भी नई शैली को जन्म दिया दोस्तों। उसने आगरा, इलाहाबाद तथा लाहौर में 3 विशाल किले बनवाए। अकबर के समय की वास्तुकला का सबसे अच्छा नमूना उसकी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में निर्मित इमारतें हैं दोस्तों। मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव देश की सभी तत्कालीन इमारतों पर पड़ा। अकबर के साम्राज्य में बड़े बड़े समृद्धशाली नगर थे दोस्तों, जिनमें दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अजमेर, लाहौर, मुल्तान, उज्जैन, बुरहानपुर, अहमदाबाद, बनारस, इलाहाबाद, पटना, हुगली, ढाका तथा चटगांव आदि विशेष प्रसिद्ध हैं दोस्तों। अकबर को चित्रकारी से बहुत ही प्रेम था दोस्तों। उसके दरबार में बहुत से योग्य और कुशल चित्रकार थे दोस्तों। अकबर ऐसे उल्लेखनीय शासकों में से एक हैं जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय भावना, धर्म, सहिष्णुता और अपने निपुण शासन से भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया दोस्तों। वह विदेशी अतताई, तैमूर और चंगेज खां का वंशज था दोस्तों, किंतु उन्होंने अपने को पूरी तरह भारतीय बना लिया और देश के सर्वांगीण विकास के कार्य में उसी प्रकार दत्तचित्त होकर लगा रहा जैसे वह मूल रूप से भारतीय हो। तो दोस्तों, भारत का इतिहास उसे अकबर महान के रूप में सदैव याद करता है और करता रहेगा। तो दोस्तों, अकबर एक बहुत ही महान और लोकप्रिय शासक हुए। तो दोस्तों, अकबर का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।